हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को स्टार्ट किया था और उसमें हमने काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था। ओके, अपने आज के क्लास में हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे कि कैसे एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो एमोनिया का डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो उसमें हमारा विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, ये सब के साथ रिएक्शन हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नेक्स्ट में पढ़ेंगे रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो, विथ 4 रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ओके, ये डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है? नॉर्मली हाइड्रोजन क्या होता है? नॉर्मली जो हाइड्रोजन होता है वो होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ओके, अगर हम NH2 का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे विथ फिनाइल ग्रुप तो वो बनेगा हमारा फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, देखेंगे क्या करेंगे हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव करेंगे। क्या बच्चा? NH। अभी उसी हाइड्रोजन की जगह हम फिनाइल ग्रुप लगाएंगे। लग गया? नेक्स्ट क्या है? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। तो ये अगर हमारा फर्स्ट कार्बन रहा तो ये हो गया हमारा सेकेंड कार्बन। सेकेंड पोजीशन में एक नाइट्रो और क्या बोला है? फोर्थ पोजीशन, मतलब यहाँ पे और एक नाइट्रो ग्रुप। तो ये बन गया हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका जब रिएक्शन होगा विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स तो वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन कॉरेस्पॉन्डिंग 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन देगा। ठीक है, ये जो डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है उसको हम इन शॉर्ट DNP भी लिख सकते हैं। ओके, और उसका एक दूसरा नाम भी है, वो है ब्रैडिश रिएजेंट। ऐ समझ में क्या नाम है इसका? ब्रैडिश रिएजेंट। तो रिएक्शन कैसे होगा? जैसे बाकी के अमोनिया डेरिवेटिव के साथ हो रहा था, कैसे हो रहा था? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा था, यहाँ पे भी वैसे ही सेम रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। पहले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड का, CH3C डबल बॉन्ड OH। ओके, और इसका हमें रिएक्शन करना है विथ फिनाइल हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाटर निकालना है तो H2N ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, NH, और यहाँ पे आ गया हमारा फिनाइल ग्रुप 2,4 डाइनाइट्रो। ठीक है, ओके, हो गया अभी रिएक्शन। तो हमें करना क्या है? हमें वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको रिमूव करना है। हमें कैटेगरी याद है, हम कौन सा कैटेगरी अभी पढ़ रहे हैं? एडिशन रिएक्शन विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हो गया? अभी क्या होगा? अभी जब हम H+ के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अभी हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कार्बन है, एक साइड में क्या है? CH3, दूसरी साइड में है हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड अभी आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो चुका है। N सिंगल बॉन्ड NH, और यहाँ पे हमारा आ गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। ठीक है, तो ये है हमारा रिएक्शन। इसका नाम क्या होगा? ये जो प्रोडक्ट निकला, प्रोडक्ट का नाम होगा इसका नाम क्या था? रिएक्टेंट का नाम एसिटाल्डिहाइड।
एल्डिहाइड। ओके, और प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? प्रोडक्ट का नाम होगा एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। ओके, ऐसे समझ में कैसे किया रिएक्शन हो रहा है, लिख लो इसे, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। हो गया। नेक्स्ट अभी हम एसीटोन लेंगे। ठीक है, एसीटोन में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एसीटोन। इसका रिएक्शन हमें करना है, हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ओके, ये हो गया हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। क्या होगा फर्स्ट स्टेप में? वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। ओके, और यहाँ पे अभी क्या बचा? कार्बन है, एक साइड में CH3 और एक साइड में CH3। अभी डबल बॉन्ड आ जाएगा NH और ओके, यहाँ पे ले लेते हैं 2, 4। हो गया। इसका नाम क्या है? एसीटोन है। और तो इसका क्या होगा? यहाँ पे H+ मीडियम रहेगा। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ओके, आ रहा है समझ में? कुछ नहीं है, जैसे हम पिछले वाले रिएक्शंस कर रहे थे, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, यहाँ पे भी वही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस वाटर। ओके, लिख लो। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट एमोनिया डेरिवेटिव के साथ हम रिएक्शन करने वाले हैं वो है सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, तो लिखेंगे हेडिंग रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड। ये सेमी कार्बाजाइड क्या होता है? सेमी कार्बाजाइड में उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं H2N NHCO NH2। ठीक है, ये सेमी कार्बाजाइड होता है। अगर एल्डिहाइड और कीटोन सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा? कॉरेस्पॉन्डिंग सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो वही लेते हैं एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या करना है? ऐसे अरेंज करके लिखेंगे जैसे हमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने में इजी होगा। ठीक है, हो गया। इन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, बाकी क्या बचा? CH3CH, ये पहले से था, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो अभी क्या रहा? डबल बॉन्ड N NHCO NH2। ठीक है, प्लस H2 हो गया। इसका नाम क्या था? एसिटाल्डिहाइड। ओके, और अभी इसका नाम क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड, और नाम क्या है? सेमी कार्बाजाइड है, एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। हो गया।
कुछ नहीं है, जस्ट वाटर मॉलिक्यूल ही निकालना है। इस तरह हम एसीटोन का भी निकाल सकते हैं, CH3CO CH3 प्लस H2N NHCO NH2, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस से रिएक्शन होगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, वही कार्बन के एक साइड में CH3, दूसरे साइड में CH3, डबल बॉन्ड N NHCO NH2, ओके। इसका नाम है एसीटोन, रिएक्टेंट का नाम। तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, एसीटोन सेमी कार्बाचोन, ओके। आया समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो इससे। हो गया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे रिएक्शन विथ डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया, वो खत्म होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, इन जनरल अगर हम बोलेंगे, जैसे स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। हमें पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। और अगर ठीक है, रिएजेंट का बात करते हैं। रिएजेंट क्या होता है, यहाँ पे जो रिएजेंट है इसको भी हम पहले पढ़े हुए हैं, क्या होता है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन आइदर ले सकते हैं, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैंगनीज सोल्यूशन भी हम ले सकते हैं, ओके। वी कैन ऑप्ट एनीवन। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे K2Cr2O7 ओब्लिक H2SO4, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लिखेंगे KMnO4 ओब्लिक H2SO4, ऐसे उससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है, तो नेसेंट ऑक्सीजन तो रहेगा। सपोज हमने लिया है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, वो नेसेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ओके। और वो हमें देगा, क्या देगा, जितना ही कार्बन है उतना ही कार्बन वाला एसिड देगा। CH3CHO है, एक ऑक्सीजन आया CH3COOH, ठीक है। और अगर एसीटोन लेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसीटोन लेंगे K2Cr2O7 ओब्लिक H2SO4। तो अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं तो वो हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, लेकिन अगर हम कीटोन लेते हैं तो वो हमें मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है। जो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, यहाँ पे क्या है, CH3CO CH3 है, तो वो कुछ इस तरह ब्रेक होगा कि एक एसिड में 1 कार्बन रहेगा, दूसरे एसिड में 2 कार्बन रहेगा, ठीक है। क्योंकि ब्रेक तो उसी तरह ही हो सकता है, एक 1 and 2 उसी तरह ही ब्रेक हो सकता है। तो वो क्या देगा, HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल अल्किन है तो आधा पार्ट एक एसिड देगा और आधा पार्ट और एक एसिड देगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ऑन सिमेट्रिकल कीटोन है, ठीक है, सिमेट्रिकल कीटोन है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास ऑन सिमेट्रिकल कीटोन है, उस केस में कीटो ग्रुप किसके पास रहता है, कीटो ग्रुप तो बीच में है, दो साइड में दो ठो अल्काइल ग्रुप रहेगा, तो कीटो ग्रुप जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है उसी के साथ वो एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3CO CH2 CH2 CH3, ओके। यहाँ पे 3O लिख लेते हैं, और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेटेड
नाइट्रिक एसिड को भी एज ए रिएजेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा, हमने क्या बोला, कीटोन ग्रुप किसके साइड में रहेगा, जहाँ जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है। यहाँ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप मतलब ये जो है वो एक एसिड फॉर्मेशन करेगा, ये जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट है वो दूसरा एसिड फॉर्मेशन करेगा। तो फर्स्ट में क्या है, CH3CO है, वो बनाएगा CH3COOH प्लस 3 कार्बन है नेक्स्ट पार्ट में, तो वो क्या बनेगा, CH3CH2COOH। ओके, तो रूल याद रहा, रूल क्या था, रूल था फॉर ऑन सिमेट्रिकल कीटोन्स, फॉर ऑन सिमेट्रिकल कीटोन्स क्या होता है, CO ग्रुप, जो CO ग्रुप है वो क्या रहता है, रिमेन्स प्रिफरेंशियली विथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। ओके, तो ये जो है रूल, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपअप्स रूल। ओके, क्या नाम है इसका, पॉपअप्स। ओके, ऐ समझ में क्या हो रहा है, चलो लिख लो इसे। नेक्स्ट, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका एक फीचर है कि वो हमें एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिस्टिंक्शन करके बोल सकता है। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई एक सैंपल है, हमें आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन, तो अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें बहुत इजीली पता चल जाएगा कि कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, अगर जो एल्डिहाइड होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उनसे भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जैसे हुआ टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट रिएजेंट। ठीक है, और ये सब अगर रहे, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। बट अगर कीटोन रहा तो कीटोन नीड्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये जो रिएजेंट्स है वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनमें से कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन इनका रिएक्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है रिएक्शन विथ टोलेंस रिएजेंट। ओके, टोलेंस रिएजेंट में क्या है, फर्स्ट व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को हम टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं क्या है टोलेंस रिएजेंट, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन मतलब सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, एमोनिकल मतलब एमोनिया का सोल्यूशन जो है NH4OH। तो जब ये अपने बीच में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, आयंस का यानी कि रेडिकल्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो बना AgOH और NH4NO3। ठीक है, हो गया। अभी क्या होगा, ये जो AgOH है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और वो हमें देता है AgNH3 प्लस OH माइनस प्लस 2H2। हो गया, तो ये जो हमें कॉम्प्लेक्स मिला है AgNH3 प्लस और OH माइनस, वही हमारा टोलेंस रिएजेंट है। ठीक है, ये है हमारा टोलेंस रिएजेंट। तो अभी उसका रिएक्शन हम करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ और देखते हैं क्या मिलता है।
तो पहला रिएक्शन होगा एल्डिहाइड RCHO इन जनरल हम ले रहे हैं और उसका रिएक्शन करेंगे विथ 2AgNH3 होल टू प्लस OH माइनस। ओके, एक मिनट, इसको AgNH3 होल टू प्लस है प्लस 3OH माइनस करके रिएक्शन होगा। ठीक है, रिएक्शन होने से क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप क्या है RCHO है, वे वाला है जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो क्या बनेगा RCOO माइनस प्लस 2Ag, ओके, प्लस 4NH3 प्लस 2H2 हो गया। तो ये तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और ये जो 2Ag है वो सिल्वर है, सिल्वर पाउडर जो है वो फॉर्म होता है। ये क्योंकि यहाँ पे सिल्वर पाउडर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, इसका नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। एसएमएस में एग्जांपल लेते हैं अभी, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड हुआ, उसका रिएक्शन हो रहा है विथ 2AgNH3 होल टू प्लस 3OH माइनस। ठीक है, तो वो हमें क्या प्रोडक्ट देगा, CH3CHO है तो वो देगा CH3COO माइनस, उतना ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, प्लस 2Ag प्लस 4NH3 प्लस 2H2। ओके, तो ये था हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट, जिससे हमें पता चलता है कि कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है, क्योंकि अगर हम एल्डिहाइड लेंगे तो वो सिल्वर मिरर फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, लेकिन अगर हम कीटोन लेंगे तो कीटोन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस रिएक्शन। ठीक है, एसएमएस में क्या हो रहा है, चलो लिख लो इसे। नेक्स्ट नंबर 2 है फेलिंग्स सॉल्यूशन। हेडिंग लिखना रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो है हमारा दो सॉल्यूशन होता है जो मिक्स होके बनता है। पहला होता है हमारा फेलिंग ए सॉल्यूशन और एक होता है फेलिंग बी सॉल्यूशन। ठीक है, फेलिंग ए सॉल्यूशन क्या है, वो होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और फेलिंग बी क्या है, वो है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसका एक स्पेशल नेम होता है रोचेल सॉल्ट। जब ये फेलिंग ए और फेलिंग बी सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है, और वो फेलिंग सॉल्यूशन बनाते हैं, तो फाइनली जो निकलता है, मतलब जहाँ जिसके साथ रिएक्शन होना है वो है हमारा Cu+2 आयन। ठीक है, Cu+2 आयन जो फाइनली मिलता है उसी के साथ ही हमारा रिएक्शन होता है। सो ये दो सॉल्यूशन है, फेलिंग ए सॉल्यूशन जो होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, और क्या है फेलिंग बी सॉल्यूशन जो होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ओके, और इसका स्पेशल नेम हम क्या बोले, रोचेल सॉल्ट। रोचेल सॉल्ट। जब फेलिंग ए और फेलिंग बी अपने बीच रिएक्शन करता है तो Cu+2 आयन्स फॉर्म होता है। ठीक है, जो ही मतलब अभी जो हम टेस्ट करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, वहां पे यही टेस्ट करेंगे कि Cu+2 आयन्स जो है वो रिएक्शन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी एल्डिहाइड लेंगे, इन जनरल लिखते हैं RCHO प्लस 2Cu+2 प्लस 5OH माइनस गिव्स जितना क्या है, जितना कार्बन वाला एल्डिहाइड है उतना ही कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा।
RCOO माइनस प्लस Cu2O प्लस 3H2। ठीक है, ये जो Cu2O है क्यूप्रॉस ऑक्साइड जिसका नाम है, वो एक रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो जो रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है वही सिग्निफाई करता है कि मतलब वही हमें शो करता है कि हाँ ये वाला जो कंपाउंड है वो अल्डिहाइड है। ये है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन, लिख सकते हैं हम इससे। ओके, और जब भी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अल्डिहाइड रिएक्ट करेगा रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं CH3CHO प्लस 2Cu+2 प्लस 5OH माइनस, वो क्या देगा CH3COO माइनस प्लस Cu2O प्लस 3H2। ठीक है, हो गया। जब भी खुद होगा वो हमें उतना ही कार्बन वाला एसिड देगा। और अगर हम यहाँ पे कीटोन लेके उसका रिएक्शन कराना चाहेंगे विथ फेलिंग सॉल्यूशन, सो इट विल नॉट रेस्पॉन्ड टू फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, ऐसे समझ में क्या हो रहा है, चलो लिख लो। हो गया। नेक्स्ट, अभी जो नेक्स्ट टेस्ट हम करेंगे वो है बेनेडिक्ट्स टेस्ट। ओके, बेनेडिक्ट्स टेस्ट की हमें क्या होता है, हमें बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना होता है। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट क्या है, वो है अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूप्रिक साइट्रेट। ठीक है, मतलब इसमें क्या रहता है, इसमें कॉपर सल्फेट रहता है, सोडियम साइट्रेट रहता है और सोडियम कार्बोनेट भी रहता है। ठीक है, इसके साथ हमें रिएक्शन करना है विथ बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। ओके, जिस जो क्या है, जो है हमारा अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूप्रिक साइट्रेट। ठीक है, इसमें क्या रहता है, कॉपर सल्फेट और सोडियम साइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट। हो गया। तो यहाँ से फाइनली जो हमें मिलेगा जो कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा वो है हमारा Cu+2 आयन। ठीक है, सो अगर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं CH3CHO, यहाँ पे भी वही सेम चीज रहता है 2Cu+2 प्लस 5OH माइनस। ठीक है, वो जब रहेगा तो वो हमें देगा उतना ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे इसके पहले वाले में पढ़े थे फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में, प्लस Cu2O। ओके, वो हमारा क्या है, वही रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट है प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। तो अगर बेनेडिक्ट सोल्यूशन देने के बाद, बेनेडिक्ट रिएजेंट देने के बाद कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड में रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो वो हो गया हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर हम कोई भी कीटोन लेंगे और उसको बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो उसको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, आया समझ में, लिख लो इसे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का, वो है हालोफॉर्म रिएक्शन। हालोफॉर्म रिएक्शन, ये हालोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन ही रिएक्शन ही होता है विथ हाइपोहैलाइड। ठीक है, हाइपोहैलाइड जो होता है जिससे हम सोडियम का है NaOH फॉर्मूला रहता है, उसको हम रिएजेंट के तरह यूज करते हैं
इससे क्या होता है, हमें हालो फॉर्म मिलता है, जिससे क्लोरोफॉर्म हुआ, ब्रोमोफॉर्म हुआ, आयोडोफॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे रिएजेंट यूज्ड है सोडियम हाइपोहालाइट सॉल्यूशन, ओके, जिसमें क्या रहता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहता है इन प्रेजेंस ऑफ Na NaOH, ठीक है। तो करना क्या है, हमें एल्डिहाइड लेना है और कीटोन लेना है। मिलेगा क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो है हमारा हेलोफॉर्म, ओके। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म कुछ भी हो सकता है, ये है हमारा हेलोफॉर्म। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लेके देखेंगे, ठीक है। CH3CHO लेंगे, उसका रिएक्शन करेंगे विथ 3 molecules of iodine in presence of सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि CH3 में जो 3 हाइड्रोजन है वो उसको आयोडीन रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो क्या बना प्रोडक्ट, CI3CH, ओके। प्लस यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे अभी 3 आयोडीन बाकी है, तो क्या बना, 3H हो गया। ऐसे रिएक्शन होता है, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता। ये CI3CHO जो है वो फिर NaOH के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। क्या रिएक्शन करेगा वो वो देगा हमें CHI3, ठीक है। CI3 है, यहाँ पे एक H इंट्रोड्यूस हो रहा है, CHI3 प्लस बाकी क्या बचा देखो, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट बचा। CHI3 जो है वो है आयोडोफॉर्म, ओके। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, जो हालोफॉर्म रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं इसी के नाम से पढ़ रहे हैं, वो है हमारा आयोडोफॉर्म, जो कि एक येलो प्रेसिपिटेट है, ओके। समझ में, येलो प्रेसिपिटेट है, ठीक है। नेक्स्ट, उसी तरह हम रिएक्शन कर सकते हैं एसीटोन का, क्या लेंगे, CH3CO CH3 और उसका रिएक्शन करेंगे विथ फ्री मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ओके। इससे क्या होगा, ये CH3 का 3 हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा, CI3CO CH3 प्लस 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकला, यहाँ पे 3 आयोडीन एटम प्रेजेंट है, तो वो बना 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI, ओके। नेक्स्ट, CI3CO CH3 प्लस NaOH, वो क्या देगा, CHI3 आयोडोफॉर्म देगा, प्लस बाकी क्या बचा, CH3COONA, ओके। CHI3 बना, बाकी क्या बचा, CH3CONA, हो गया। तो ये हो गया हमारा आयोडोफॉर्म और ये हो गया हमारा सोडियम एसीटेट। तो क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें आयोडोफॉर्म जो है वो फॉर्म हो रहा है, येलो प्रेसिपिटेट निकल रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हाँ ये एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक है। तो इसलिए ये टेस्ट को हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। ऐसे समझ में क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को कौन रिस्पॉन्ड करता है, कोई भी कंपाउंड जिसमें आइदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, या फिर ऐसा कोई कंपाउंड है जो ऑन ऑक्सीडेशन विथ, ऑक्सीडेशन अगर हम करेंगे, यहाँ पे हम किसके साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, हालोजन के साथ कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कर रहे हैं, ठीक है।
अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा है जो कि हाइड्रोजन और अल्काली के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होने के बाद वो CH3CO ग्रुप दे रहा है, ओके, तो वो भी हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हो गया, लिख लो इससे ओके। एग्जाम्पल हम देखेंगे CH3CHO, इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, CH3 डबल बॉन्ड OH, हो गया। तो यहाँ पे CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट को रेस्पॉन्ड करेगा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे फॉर्माल्डिहाइड HCHO, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे कहीं पे भी CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट लेंगे C2H5CHO, C2H5CHO को अगर हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे भी CH3CO ग्रुप नहीं है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। अच्छा, ये हो गया एल्डिहाइड का बात। नेक्स्ट है कीटोन के बाद। कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन जो है वो इस टेस्ट को रेस्पॉन्ड करता है। मिथाइल कीटोन मतलब कीटोन के बीच में क्या होता है, CO होता है, तो सिर्फ CH3CO रहेगा एक साइड में, दूसरे साइड में दूसरा अल्काइल ग्रुप रहेगा, तभी जाके वो रेस्पॉन्ड करेगा, अदरवाइज रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे ले रहे हैं, मान लो CH3CO CH2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट को रेस्पॉन्ड करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे CH3CH2CO को ले रहे हैं, तो यहाँ पे CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड जो है वो आयोडोफॉर्म को टेस्ट को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, और हम बोलेंगे वो हमें नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ओके। तो ये हमारा क्या है, ये आयोडोफॉर्म जो टेस्ट जो है वो डिस्टिंक्शन करता है, ठीक है, हेल्प्स इन डिस्टिंक्शन। इसके लिए कंपाउंड में CH3CO ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है, उसको वो रेस्पॉन्ड करता है, ओके। SMS में क्या हो रहा है, चलो लिख लो इसको, हो गया। अभी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में काफी सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, अल्कोहल फॉर्मेशन हो सकता है एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन से, या फिर हमारा अल्केन प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिट ए ले लेते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन टू अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे हमें अल्कोहल क्या करना है, एल्डिहाइड और कीटोन लेना है, जिसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो वो हमें अल्कोहल देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन के लिए हमें रिएजेंट क्या चाहिए, रिएजेंट जो है वो है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम और रुथेनियम,
ठीक है। इनमें से कोई भी मेटल ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो वो एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इससे हमारा अल्डिहाइड और कीटोन जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसको छोड़ के हम और भी रिएजेंट से यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट, बोरोहाइड्रेट NaBH4, ओके। और एक रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सारे रिएजेंट का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हो गया। इसको अगर हम लेंगे रिएक्शन कराएंगे तो ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं हम। पहले भी पढ़े हुए हैं कि अगर हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ये वाला तो नहीं पढ़े हैं, इसका ऑपोजिट वाला पढ़े हैं कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड मिलता है। यही है हमारा कि अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। उस तरह हमने पढ़ा है कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसको जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो हमें कीटोन देता है। ठीक है। इसका मतलब अगर हम कीटोन लेंगे और उसको रिड्यूस करेंगे तो वो हमें सेकेंडरी अल्कोहल देगा। ओके, आए समझ में। तो एग्जांपल लेंगे CH3CHO, रिएक्शन करना है विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम और रुथेनियम। ठीक है। वो क्या देगा, उतना ही कार्बन वाला अल्कोहल देगा। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन वाला अल्कोहल मतलब CH3CH2OH। ओके। उसी तरह हम यहाँ पे कीटोन भी ले सकते हैं, CH3COCH3 कीटोन लेंगे। और अभी दूसरा रिएजेंट लेते हैं। ठीक है। मान लो यहाँ पे हमने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो क्या करेगा, वो हमें अल्कोहल देगा, लेकिन ये कार्बन जो है जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है वहीं पे OH ग्रुप रहेगा। CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था तो यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H। ठीक है। रिडक्शन मतलब अब इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हो गया। तो ये था हमारा एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बना और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बना। ठीक है। तो लिख लो इसे, हो गया। नेक्स्ट, अगर हम कोई दूसरा कीटोन लेंगे और उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम वहां से क्या एसीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी कीटोन लेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेंगे और उससे हम कीटोन का एसीटोन जो है कीटोन स्पेसिफिक कीटोन है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक रिएजेंट चाहिए। वो रिएजेंट क्या है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, जिसके बारे में भी हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो सपोज हमने एक कीटोन लिया R C डबल बॉन्ड O R, ओके, और उसका रिएक्शन किया विथ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3CHOH CH3, नाम लिख लेते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और वो ये एनी वन कोई भी कीटोन है। ठीक है। इसका रिएक्शन जो करेंगे हम, रिएजेंट क्या बोले, ये पढ़े हो CH3 होल 2 CHO होल 3 एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो वो क्या देगा, यहाँ पे जगह चेंज हो जाएगा, ये दोनों R के जगह पे यहाँ से CH3 आ जाएगा। ठीक है। CH3CO CH3 जो कि हमारा एसीटोन है। ओके। प्लस क्या होगा, ये R के जगह पे 2 CH3 आ गया, अभी ये 2 CH3 के जगह पे R आ जाएगा, R CHOH R। ओके। तो ये जो रिएक्शन है इसका एक स्पेशल नेम है। वो स्पेशल नाम क्या है,
मिरविन पॉन्डोरोफ वेरिली रिडक्शन। ठीक है, क्या नाम है? नाम लिखते हैं मिरविन पॉन्डोरोफ वेरिली रिडक्शन, जिसको इन शॉर्ट हम एमपीवी रिडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो भी ऑर्गेनिक में जितना भी स्पेशल नेम्स होता है वो सारे रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हो गया हमारा एमपीवी रिडक्शन, लिख लो इसे। नेक्स्ट, ये हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे रिडक्शन टू अल्कोहल। अभी नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे रिडक्शन टू अल्केन। रिडक्शन टू अल्केन। अल्केन के रिडक्शन के लिए काफी सारे मेथड्स हैं, जिसमें से पहला मेथड हम पढ़ेंगे वो है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या होगा? हमें एल्डिहाइड कीटोन लेना है और उसको कन्वर्ट करना है अल्केन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन का नाम जो भी चेंज होगा, अभी हम जो भी पढ़ेंगे वो किसके बेसिस पे चेंज हो रहा है, कौन सा रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो रिएक्शन सेम है, एल्डिहाइड कीटोन लेना है और अल्केन का फॉर्मेशन होना है, लेकिन चेंज किस पे हो रहा है? रिएजेंट के नाम पे चेंज हो रहा है। तो ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन में हम जो रिएजेंट यूज करेंगे वो क्या है? वो है जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ओके, करना क्या है? एक एल्डिहाइड लेंगे CH3CHO, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है 4H। जिंक अमालगम मतलब जिंक मर्क्यूरी कॉपर जो होता है। ओके, और HCl है। अभी क्या होगा? उतना ही कार्बन वाला अल्केन हमें मिलेगा। कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन वाला अल्केन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस वाटर मोलेक्यूल निकलेगा। तो ये था हमारा क्या, एसिटाल डिहाइड, और ये बन गया हमारा इथेन। ओके, इसी तरह अगर हम कीटोन लेंगे CH3COCH3 एसीटोन, वही सेम करेंगे, प्लस 4H करेंगे, ऊपर जिंक अमालगम रहेगा, नीचे HCl रहेगा, तो वो हमें क्या देगा? 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन वाला अल्केन देगा। CH3 CH2 CH3 प्लस H2O। ये क्या है? ये है प्रोपेन। ओके, लिख लो इससे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? C6H5COCH3। ठीक है, एसिटोफेनॉल ले रहे हैं, C6H5COCH3। वही सेम रिएजेंट लगेगा, 4H, ऊपर जिंक अमालगम है और नीचे HCl है। अभी क्या बनेगा? जैसे C6H5 था वैसे C6H5 रहेगा, जैसे CH3 था वैसे CH3 रहेगा। जो CO पोर्शन होता है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ऐसे समझ में क्या हो रहा है? प्लस H2O, ये बन गया हमारा इथाइल बेंजीन। ओके, लिख लो इसे। नेक्स्ट, ये जो रिएक्शन है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl को एज ए रिएजेंट ले रहे हैं, ये रिएक्शन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? ये रिएक्शन उन एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हम यूज करते हैं जो कि अल्काली से सेंसिटिव है। ओके, सेंसिटिव टू अल्काली है, उसमें हम एसिड देके ये रिएक्शन करते हैं। लिख लेते हैं, दिस यूज्ड फॉर aldehydes and ketones which are
सेंसिटिव टू अल्काइल. ओके, नेक्स्ट इसमें जो सेकेंड रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन हुआ, सेकेंड वाला जो पढ़ेंगे वो है उल्फ किश्नर रिएक्शन. उल्फ किश्नर रिडक्शन. तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा, हम एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे और वो हमारा अल्केन में कन्वर्ट होगा. ठीक है, लेकिन चेंज किस में होगा, चेंज हमारा होगा रिएजेंट में. सो यहाँ पे हमें क्या रिएजेंट लेना है, यहाँ पे हमें लेना है हाइड्राजेन. ओके, हाइड्राजेन in presence of strong base KOH इधर हम ले सकते हैं, और पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड. ठीक है. तो यहाँ पे हम जो भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं वहाँ पे चेंज किस में है, रिएजेंट पे चेंज है. यहाँ पे हमें लेना है हाइड्राजेन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला रिएक्शन था, या कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज हो रहा था, दोज हु आर सेंसिटिव टू अल्काली. क्योंकि सेंसिटिव टू अल्काली है तो हम वहाँ पे एसिड लेके, यहाँ पे हमने एसिड लेके वो रिएक्शन किया. अभी यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रिएक्शन हम उन्हीं एल्डिहाइड या कीटोन्स पे करेंगे विच आर सेंसिटिव टू एसिड. ठीक है, यूज्ड फॉर used for aldehydes and ketones which are sensitive to acids. जो इजी है याद रखना, जो सेंसिटिव टू एसिड है उससे हम अल्कली यूज करके कर रहे हैं, जो सेंसिटिव टू अल्कली है उससे हम एसिड यूज करके कर रहे हैं. ठीक है, एग्जांपल लेंगे, एस्टल्डिहाइड लेते हैं CH3CHO प्लस हाइड्रोजन है, क्या फॉर्मूला है NH2NH2. ओके, अब ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होगा. पढ़े हुए हैं हम रिएक्शन, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है. अभी क्या फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन से जब रिएक्शन होता था तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन फॉर्मेशन होता था. तो क्या बचा यहाँ पे, CH3CHO तो चला गया, डबल बॉन्ड अभी आ जाएगा NNH2, ये हो गया हमारा हाइड्राजोन. ओके, अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देंगे, KOH देंगे या ग्लाइकॉल देंगे. एट टेम्परेचर है 453 से 473 केल्विन. ओके, 453 से 473 केल्विन. अभी क्या होगा, अभी वो हमें देगा कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन. कितना कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन, तो हमें 2 कार्बन वाला अल्कोहल ही मिलेगा, CH3CH3 प्लस नाइट्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा. देखो CH3 हुआ CHH2, तो CH3CH3 बन गया, बाकी ये जो 2 नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में रिमूव हो गया. ओके, नेक्स्ट एसीटोन लेंगे, CH3COCH3 प्लस NH2NH2, क्या होगा, वही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, CH3 CH3C CH3. ओके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NNH2. ओके, वही सेम चीज देंगे, जो KOH है, ग्लाइकॉल है, टेम्परेचर भी वही मेंटेन करेंगे 453 से 473 केल्विन. तो हमें क्या मिलेगा, CH3
CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। देखो ये हो गया CH3 C, यहाँ से H2 और ये CH3 प्लस ये दोनों है निकल जाएंगे N2 के। ओके, SMS में क्या हो रहा है लिखो इससे। हो गया। नेक्स्ट हम लेंगे एसिटोफेनॉल प्लस हाइड्रोजन। अभी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, माइनस वाटर, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, बचा क्या, ये हो गया बेंजीन रिंग C, इसके साथ एक CH3 लगा हुआ है। ओके, यहाँ से डबल बॉन्ड O था वो चला गया, ऑक्सीजन चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन, बचना डबल बॉन्ड N NH2। ओके, वही सेम चीज देना है, KOH है, ग्लाइकॉल है, ठीक है। क्या बनेगा इसमें चेंजेस किस में होता है, जो CO ग्रुप है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। CH2 हो गया, बाकी यहाँ पे हमारा क्या है CH2, फिर है CH3। ओके, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो हमारा रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो पता चला कैसे क्या हो रहा है। CH3 CH2, ये है CH3 CH2 CH3, और ये दोनों जो N है वो N2 के फॉर्म में निकल गया SMS में। ओके, नेक्स्ट है पहले हमने पढ़ा क्लेमेंसन रिडक्शन, नेक्स्ट पढ़ा ये वाला उल्फ किश्नर रिडक्शन, नेक्स्ट सिंपल है, उसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, रिडक्शन विथ HI। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रिएजेंट है वो है HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ओके, इसको 11th में भी हमने काफी टाइम यूज किया है, हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। क्या होगा, वही सेम चीज ही होगा, एल्डिहाइड कीटोन लेंगे, वो उतना ही कार्बन एटम वाला आल्केन हमें देगा, CH3 CHO प्लस 4HI रेड फास्फोरस 423 केल्विन। कितना कार्बन है, 2 कार्बन, सो 2 कार्बन वाला आल्केन मिला, ठीक है। CH3 प्लस H2O प्लस 2I2, यहाँ से ऑक्सीजन निकला, हाइड्रोजन गया, ठीक है, H2O और 2I2। उसी तरह अगर हम यहाँ पे एसीटोन लेंगे CH3 COCH3 प्लस 4HI, वही रेड फास्फोरस लेंगे 423 केल्विन में, तो वो हमें क्या देगा, 3 कार्बन है, CO ग्रुप जो है वो CH2 में कन्वर्ट होता है, CH2 CH3, ठीक है। और बाकी तो बाई प्रोडक्ट जो है वो सेम ही है, क्या है, H2O है प्लस 2I2। ओके, SMS में क्या हो रहा है लिख लो इससे। हो गया, तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं, अपने नेक्स्ट क्लास में भी हम यही प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो माइंडफुली पढ़ाई करते रहो तब तक। ओके।